नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईरान के विदेश मंत्री का पाकिस्तान को धन्यवाद। अमेरिका इसराइल की कार्रवाई के खिलाफ समर्थन की सराहना। होर्मुज पर अकेले पड़ते ट्रंप, जर्मनी बोला इसमें नेटो का क्या काम। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तान को धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिका इसराइल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ ईरान के प्रति समर्थन दिखाया। अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उर्दू में लिखा कि पाकिस्तान की सरकार और जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ईरान की जनता और सरकार के साथ अमेरिका और ज़ायोनी शासन की कार्रवाई के खिलाफ मजबूत एकजुटता और समर्थन दिखाया। उन्होंने आगे लिखा कि ईरान अपने प्रभुत्व और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा में मजबूती और धैर्य के साथ खड़ा है और पूरी तरह अल्लाह ताला पर भरोसा करता है। इसके साथ ही अब्बास अरागची ने यह भी कहा कि तेहरान ने यह दिखा दिया है कि वह इसराइल और अमेरिका के साथ युद्ध को जितना जरूरी हो उतना आगे ले जाने के लिए तैयार है। ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों से इस अहम समुद्री रास्ते की सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजने की अपील की थी, लेकिन कई प्रमुख देशों ने इससे इनकार कर दिया। जर्मनी ने साफ कहा कि इस मामले में नेटो की कोई भूमिका नहीं है और वह अपने युद्धपोत नहीं भेजेगा। इमैनुअल मैक्रोन ने मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात कर क्षेत्र में हमले रोकने की मांग की, लेकिन फ्रांस ने भी सीधे सैन्य मिशन में शामिल होने से दूरी बनाई। वहीं चीन ने भी ट्रंप के प्रस्ताव पर स्पष्ट समर्थन नहीं दिया और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि कुछ टैंकरों को युआन में भुगतान की शर्त पर गुजरने दिया जा सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि लंबा खिंचता संघर्ष ट्रंप पर घरेलू आर्थिक और राजनीतिक दबाव भी बढ़ा सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। डाउनिंग स्ट्रीट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टारमर से पूछा गया कि आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने को लेकर ट्रंप की बात को मानेंगे। इस पर स्टारमर ने कहा कि कल ही उनकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात हुई थी। इस पर एक सही योजना को लेकर चर्चा हुई, लेकिन यह आसान या सीधा मामला नहीं है। एक रिपोर्टर ने स्टारमर से पूछा कि वह ट्रंप के साथ अपने रिश्ते को 0 से 10 के बीच कितने नंबर देंगे। इस पर स्टारमर ने कहा कि अच्छा रिश्ता है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अच्छी चर्चा हुई थी। हम दशकों से मजबूत साथी रहे हैं। स्टारमर ने आगे कहा कि लेकिन मेरा काम ब्रिटेन के हित में फैसला लेना है। अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो आप एक हफ्ते के बाद यह नहीं कह सकते कि मैंने उस युद्ध पर गलती कर दी। क्या अब मैं पीछे हट सकता हूँ? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव आयोग को पत्र। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के संबंध में हस्तक्षेप की मांग। कांग्रेस ने हरियाणा राज्यसभा चुनाव के संबंध में चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है। इसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि चुनाव की ईमानदारी में साफ तौर पर दखल देने की कोशिश हो रही है। इसे तुरंत रोकना जरूरी है। इसके अलावा हमारे सही मतदाताओं या डाले गए वोटों को अयोग्य ठहराना किसी भी हाल में मंजूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि यह साफ तौर पर चुनाव प्रक्रिया को खराब करने और पटरी से उतारने की कोशिश है। इसके साथ ही चुनाव आयोग से कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के लिए मुलाकात का समय भी मांगा गया है। गौरतलब है कि हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग हुई। इस चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं और फिलहाल काउंटिंग जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में उठाया एलपीजी का मुद्दा। सरकार बोली विपक्ष अराजकता फैलाने की कोशिश में। देश में एलपीजी की कथित कमी को लेकर राज्यसभा में सोमवार को तीखी बहस और हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाया कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव के बावजूद पहले से कोई तैयारी नहीं की गई, जिससे देश में गैस की कमी और ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी लगभग 60% एलपीजी जरूरतें आयात करता है और इसमें से करीब 90% आपूर्ति होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते आती है। उनके मुताबिक कई जगहों पर सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 5,000 रुपए तक बिक रहा है और रेस्टोरेंट, ढाबे व सामुदायिक किचन प्रभावित हो रहे हैं। खड़गे ने सरकार से तुरंत सख्त कदम उठाने और लोगों को राहत देने की मांग की। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संकट के समय कांग्रेस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह समस्या अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण है और सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सीपीआईएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट ने सोमवार को 294 में से 192 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है।
इस लिस्ट में वरिष्ठ नेताओं के साथ कई युवा चेहरों को भी मौका दिया गया और कुल 27 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। सबसे चर्चित नाम नादिया जिले की कलीगंज सीट से सबीना यास्मीन का है, जिनकी 9 साल की बेटी तमन्ना खातून की 2025 में राजनीतिक हिंसा में मौत हो गई थी। प्रमुख उम्मीदवारों में उत्तरपारा से मीनाक्षी मुखर्जी, दमदम उत्तर से दीपसिता धर, जादवपुर से विकास रंजन भट्टाचार्य और रानी बांध से देवलीना हेम्ब्रम शामिल हैं। बता दें कि इस बार कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिससे लेफ्ट और कांग्रेस का करीब 1 दशक पुराना गठबंधन टूट गया। लेफ्ट फ्रंट ने इसकी बजाय CPI-ML और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ सीट बंटवारे का समझौता किया है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर सैन्य गठबंधन से भारत की दूरी, सरकार ने द्विपक्षीय बातचीत से किया इनकार। LPG टैंकर शिवालिक गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा। होर्मुज जलडमरू मध्य मिशन में नेटो नहीं होगा शामिल, ब्रिटेन PM। होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने साफ किया है कि वह इसे खोलने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने को लेकर फिलहाल किसी द्विपक्षीय बातचीत में शामिल नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इस मुद्दे पर कई देशों के बीच चर्चा हो रही है, लेकिन भारत के साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। यह बयान तब आया जब अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप मदद के लिए दूसरे देशों से संपर्क कर रहे हैं और एशियाई देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, को इस रास्ते को सुरक्षित करने में भूमिका निभानी पड़ सकती है। लगभग 40,000 मीट्रिक टन LPG ले जा रहा भारतीय LPG कैरियर शिवालिक सोमवार 16 मार्च की शाम को गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचा। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक यह कैरियर आज सुबह तड़के होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने के बाद बंदरगाह पर पहुंचा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने सोमवार को कहा कि पश्चिम एशिया युद्ध के दौरान होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए यूनाइटेड किंगडम अपने सहयोगियों के साथ जिस योजना पर काम कर रहा है, उसमें नेटो शामिल नहीं होगा। स्टारमर ने पत्रकारों से कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि यह नेटो का मिशन नहीं होगा और ना ही कभी इसे नेटो का मिशन बनाने की कल्पना की गई थी। उनकी यह टिप्पणी तब आई जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका के सहयोगी तेल परिवहन के इस अहम रास्ते को खोलने में मदद करने में नाकाम रहते हैं, तो नेटो का भविष्य बहुत बुरा होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पेट्रोल पंप सामान्य रूप से चल रहे हैं और कहीं भी ड्राई आउट होने की खबर नहीं है। मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि CNG और PNG ग्राहकों को प्राकृतिक गैस की सप्लाई 100% दी जा रही है, जिसमें वाहनों के लिए CNG भी शामिल है। कमर्शियल LPG उपभोक्ताओं से कहा गया है कि संभव हो तो PNG कनेक्शन पर शिफ्ट हों। सुजाता शर्मा ने कहा कि वर्तमान हालात में LPG सप्लाई को लेकर थोड़ी मुश्किलें हैं। ऐसे समय पर जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने में राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन की भूमिका अहम हो जाती है। उन्होंने कहा कि लगभग सभी राज्यों में हालात पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, छापे भी मारे जा रहे हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अपनी टीमें एक्टिव कर दी हैं और करीब 1100 जगहों पर अचानक जांच की गई, जिनमें रिटेल आउटलेट और LPG डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हैं। नेतन्याहू के नए वीडियो पर विवाद, सोशल मीडिया पर AI डीपफेक होने का दावा। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा हैं या नहीं, सोशल मीडिया पर अभी इसकी गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि उनके जिंदा होने के दावे के लिए डाले गए वीडियो ने और उलझनें बढ़ा दी। पहले नेतन्याहू का एक वीडियो आया था जिसमें 6 उंगलियां होने की बात कहकर AI वीडियो का दावा किया गया था, और अब एक नए वीडियो में नेतन्याहू कॉफी पीते नजर आए तो फिर से AI वीडियो होने की बात कही जा रही है। दरअसल नेतन्याहू के सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें वे एक कॉफी शॉप में कॉफी पीते हुए अपनी मौत की अफवाहों का मजाक उड़ाते नजर आए, लेकिन यह वीडियो वायरल होते ही विवाद बढ़ गया। कई यूजर्स ने दावा किया कि यह वीडियो AI से बनाया गया डीप फेक है। AI चैटबॉट क्रोक ने भी यूजर्स के सवालों के जवाब में कहा कि यह वीडियो AI जनरेटेड डीप फेक हो सकता है। लोगों ने वीडियो में कई गड़बड़ियां बताई, जैसे कप छुपने के बावजूद कॉफी का स्तर नहीं बदलना, होठों की मूवमेंट का आवाज से मेल ना खाना और हाथों की अस्वाभाविक हरकतें। आगामी विधानसभा चुनाव 2026, बीजेपी ने बंगाल में 144 और केरल में 47 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल के 144 और केरल के 47 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है।
बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को बंगाल की 2 सीटों से उम्मीदवार बनाया है। अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से ही विधायक हैं और शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें नंदीग्राम से चुनाव हराया था। वहीं बीजेपी ने केरल में राज्य बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को नेमोम सीट से उम्मीदवार बनाया है। चंद्रशेखर ने साल 2024 में तिरुवनंतपुरम सीट से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। बता दें कि चुनाव आयोग ने रविवार को ही 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया था। इन सभी के नतीजे 4 मई को आएंगे। 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए सोमवार को चुनाव हुए, जिनमें कई जगहों पर हंगामा और राजनीतिक आरोप देखने को मिले। 26 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे, जबकि बाकी 11 सीटों के लिए बिहार, ओडिशा और हरियाणा में वोटिंग हुई। निर्विरोध चुने गए नेताओं में शरद पवार, अभिषेक मनु सिंघवी, तिरुचि शिवा और विनोद तावड़े शामिल हैं। बिहार में कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक की अनुपस्थिति के कारण एनडीए उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। ओडिशा में भी सियासी हलचल रही, जहां विपक्षी दल बीजेडी और कांग्रेस के कुछ विधायकों पर निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप रे के पक्ष में वोट देने के आरोप लगे, जिन्हें बीजेपी का समर्थन है। इस बीच ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का भी आरोप लगाया है। ट्रंप की नीतियों पर कनाडा की चुनौती। कनाडा ने ट्रेड पॉलिसी प्रस्ताव किए खारिज। इस्राएल में सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध बढ़ता दिख रहा है। ईरान युद्ध के दौरान ट्रंप ने कई मित्र देशों और नेटो देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने युद्धपोत भेजने की अपील की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्विट्जरलैंड, कनाडा, जर्मनी और साउथ कोरिया ने इनमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। स्विट्जरलैंड ने तो अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के लिए अपना हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिया। इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप की व्यापार नीति को चुनौती देते हुए कहा कि अगर शर्तें किसी देश की संप्रभुता को प्रभावित करती हैं तो डील ही नहीं करनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की ट्रेड पॉलिटिक्स हमेशा मैक्सिमम प्रेशर, बिग ऑफर, प्री कंडीशंस मॉडल पर आधारित रही है। यह वही स्ट्रेटेजी है जिसे उन्होंने अपनी किताब द आर्ट ऑफ द डील में प्रमोट किया था। पहले दबाव बनाओ, फिर डील को ऐतिहासिक बताकर पार्टनर को मानने पर मजबूर करो। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इसी मॉडल को सीधे चुनौती दी। उनका वी आर नॉट नेगोशिएटिंग विद यू वाला स्टैंड सिर्फ बयान नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। कार्नी का सीधा फॉर्मूला है, अगर प्री कंडीशंस सॉवरेंटी को चोट पहुंचाएं तो डील ही मत करो। यही कारण है कि इसे विश्लेषक आर्ट ऑफ नो डील कह रहे हैं। कनाडा ने जवाबी कदम उठाते हुए लगभग 47 अरब डॉलर के अमेरिकी निर्यात पर टैरिफ लगा दिए हैं। माना जा रहा है कि इस तनाव का असर ऑटो सेक्टर, ऊर्जा आपूर्ति और कृषि व्यापार पर पड़ सकता है, जिससे अमेरिका में महंगाई और राजनीतिक दबाव बढ़ने की आशंका है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।